अगर आप भी रक्षाबंधन पर गलती से भी ले आए ये चीजें तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। पति की मौत भी हो सकती है। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन पर अगर एक बेटी अपने मायके से अपने ससुराल कभी लाती है तो उसके घर की बर्बादी तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्रा काल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाए इस पर बहुत ज्यादा ही उलझन की स्थिति है। मित्रों, इस बार कई लोगों का मानना है कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाना चाहिए और वहीं कुछ लोगों का मानना है कि 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार मनाना शुभ रहेगा। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि रक्षाबंधन का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा और इसकी सही तारीख क्या है, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त। साथ ही आज हम आपको भद्रा काल का भी समय बताएंगे, क्योंकि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा काल का साया रहेगा। इसलिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आपके लिए जानना अति आवश्यक है। और यह भी बताएंगे कि रक्षाबंधन पर मायके से भूल से भी इन वस्तुओं को नहीं लाना चाहिए। मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मित्रों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती है और उसकी लंबी उम्र की ओर स्वास्थ्य की कामना करती है, और भाई भी सदा अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देते हैं। भक्तों, आपको बता दें कि शास्त्रों में भद्रा काल में राखी का त्योहार मनाना अशुभ बताया गया है। इसीलिए भूलकर भी भद्रा काल में आप अपने भाई को राखी कभी ना बांधें। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और 1 वर्ष के अंदर ही उनका विनाश हो गया था। इसके अलावा भद्रा, जो कि शनिदेव की बहन है, और उन्हें ब्रह्मा जी ने श्राप दिया है कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। इसीलिए आप गलती से भी भद्रा के समय रक्षाबंधन का त्योहार ना मनाएं। और रक्षाबंधन की शुरुआत के पीछे विभिन्न कहानियां हैं, जिनमें से एक के अनुसार भगवान कृष्ण के युद्ध के दौरान अंगूठे में चोट लगने पर द्रौपदी ने एक कपड़े का टुकड़ा बांधा। तब भगवान कृष्ण ने जरूरत पड़ने पर सहायता करने का वादा किया। भगवान श्री हरि विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त कराने के लिए माता लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधी थी। राजा बलि ने रक्षा का वचन दिया और भगवान विष्णु मुक्त हुए थे। इस तरह रक्षाबंधन का पर्व मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। मित्रों, रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और उनकी लंबी उम्र की कामना करती है। इसीलिए इस दिन भाई बहन दोनों को स्नान आदि करके और हो सके तो नए वस्त्र पहने, लेकिन याद रहे शुभ अवसर पर काले कपड़े ना पहने। वस्त्र पहनने के बाद मिलकर भगवान की पूजा करनी चाहिए। पूजा से पहले आप पूजा की थाली अवश्य लगा लें और उसमें रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई आदि और एक शुद्ध घी का दीपक भी जरूर रख लें। मित्रों, दीपक आप चाहे तो आटे का बना लें या माटी का या पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। भक्तों, अब आप इस पूजा की थाली को सबसे पहले भगवान को समर्पित करें और भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधने से पहले मंदिर में राखी चढ़ाएं। इसके बाद आप अपने भाई को पूर्व या फिर उत्तर की ओर मुख करके बैठाया और बहन का मुख पश्चिम की ओर होना चाहिए। मित्रों, रक्षाबंधन पर सबसे पहले घर के मंदिर में पूजा पाठ हो जाने के बाद भगवान गणेश को राखी अवश्य बांधे और फिर अंत में भाई की कलाई के लिए थाली सजाओ। फिर भाई को सबसे पहले तिलक करें, उन्हें रोली, चंदन और अक्षत लगाएं। उनके ऊपर थोड़े से फूल छिड़के, यदि फूल आदि ना हो तो चावल छिड़के और अंत में भाई की आरती करें। अब आप अपने भाई की दाएं हाथ की कलाई में राखी बांधें और इसके बाद भाई का मुंह मीठा कराएं। भाई के लिए मंगल कामना करें।
राखी बांधने के बाद भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन दे कि बहन तेरी सदा में रक्षा करूंगा, तेरी हर जिद पूरी करूंगा, तेरी हर इच्छा पूरी करूंगा। मां बाप नहीं है तो मां बाप की कमी को पूरा करूंगा, पिता बनकर हर इच्छा पूरी करूंगा, मां बनकर तेरा पालन पोषण करूंगा और बहनों को उपहार वगैरह अवश्य भेंट करें। मित्रों, चलिए अब जानते हैं साल 2025 में रक्षाबंधन का त्योहार को कब मनाया जाएगा। भक्तों, वर्ष 2025 में रक्षाबंधन का पर्व शनिवार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर और समाप्त होगी 9 अगस्त को दोपहर 2:12 पर। 1:24 पर रक्षाबंधन अनुष्ठान का शुभ समय रहेगा 9 अगस्त प्रातः 5:47 से दोपहर। इस साल रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया रहेगा और रक्षाबंधन पर भद्रा के प्रारंभ का समय सुबह में 5:53 पर है। उसके बाद वह दोपहर 1:32 तक रहेगा। इस भद्रा का वास पाताल लोक में है। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि यदि भद्रा का वास स्थान पाताल या फिर स्वर्ग लोक में है तो वह पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है, उसे शुभ माना जाता है। लेकिन कई शुभ कार्यों में पाताल की भद्रा को नजरअंदाज नहीं करते हैं। आखिर हम हिंदू हैं तो हर शुभ कार्य का या अशुभ कार्य का पालन तो करना ही पड़ता है। किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और मित्रों, रक्षाबंधन के शाम पंचक भी है। रक्षाबंधन वाले दिन शाम के समय में पंचक लग रहा है। पंचक शाम 7 बजे से शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक रहेगा। पंचक को लग रहा है जो राज पंचक होगा। इसको अशुभ नहीं माना जाता है, यह शुभ होता है। उस दिन भाइयों को राखी बांधने के लिए 7 घंटे 38 मिनट तक का समय मिलेगा। भक्तों, इस बात का ध्यान रहे, भद्रा में राखी बांधने से हमेशा घर परिवार का विनाश होता है। इसीलिए भाई को इस समय कभी राखी ना बांधे हैं, ताकि पूरा घर परिवार कंगाल हो सकता है। लंकापति रावण को इसी समय राखी बांधी गई थी, इसीलिए उसके पूरे कुल का विनाश हो गया। इसीलिए समय के अनुसार ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। मित्रों, थोड़ा कठिन जरूर है, लेकिन यह समय आपके भाई और आपके परिवार के लिए शुभ रहने वाला है। भक्तों, कई लोगों के यहाँ यह परंपरा होती है कि वे लोग सूर्यास्त होने के बाद रक्षाबंधन का त्योहार आदि नहीं मनाते हैं। भक्तों, मुहूर्त पर राखी बांधने से भाई को कई लाख गुना शुभ फलों की प्राप्ति होती है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। ऐसी बहन का भाई जहां भी जाएगा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की ही पाएगा। ऐसा भाई लाखों करोड़ों में खेलेगा, रुतबा पैसा धन दौलत सब कुछ कमाएगा। राहु दोष, पितृदोष, नजर दोष, मंगल दोष सब कुछ दूर रहेंगे मित्रों। और रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता। भाई की कला कलाई पर हमेशा लाल रंग की राखी बांधना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। भक्तों, रक्षाबंधन के पावन अवसर पर उपहार में बहन को चाकू छुरी आदि कभी नहीं देना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मकता का गहरा असर पड़ता है। ऐसे में बहन को सफेद कपड़ा भी उपहार में नहीं देना चाहिए, कोई चप्पल आदि भी नहीं देना चाहिए। उपहार में दक्षिणा, सुंदर भेंट अवश्य देना चाहिए। एक प्यारी बहन ने अपने भाई को भाई बनाया, भाई का दर्जा दिया, तो भाई अपनी बहन के लिए इतना तो कर ही सकता है। बड़ा सुकून और सुख मिलता है। मित्रों, धर्मशास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि बहन को राखी बांधने के लिए भाई के घर खुद बहन को जाना चाहिए।